12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली। अब इंडिविजुअल को भी 18% टैक्स भरना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली आम इंसान की जेब में से पैसा निकाला जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल जो कंपनी है वो भी पैसा जो है वो आम इंसान से लेंगी, तभी टैक्सेस आगे जाएंगे। मैंने सपोज एक गाड़ी खरीदी है 6 लाख रुपए की, और मुझे आगे वो गाड़ी किसी इंडिविजुअल को ही बेचनी है, तो ना उसको जीएसटी भरना है ना मुझे जीएसटी भरना है। तो फिर स्वागत है आप सभी का मेरे एक और अनप्लग सफ़र में। आज है 26 दिसंबर 2024 और भाई फ़िलहाल आप ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि आजकल वीडियो मतलब इंस्टाग्राम पे वाली एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। उसका मतलब थोड़ा सा पार्ट है, मतलब वो मेन जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उसमें भी वही वाली वीडियो है, बट उसको और पार्ट को ट्रिम कर करके इंस्टाग्राम पे चल रही है। तो जैसा हमने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया है, तो भाई आज हम बात करने वाले सेकेंड हैंड कार्स के ऊपर जो जीएसटी वाला जो 18% का जीएसटी का रूल वो दिख रहा है आजकल, तो उसका क्या सच है पूरा। तो भाई ये जो मेनली जो रूल आया है जो 18% हो गया 12% से, और ये जो रूल आया है ये मेनली लगेगा जो कार डीलर हैं, जो जैसे कार्स 24 हो गया, स्पिनी हो गया, या जो भी बिजनेसेस करते हैं। सेकेंड हैंड कार मार्केट बहुत ज़्यादा ऑफलाइन जो होती है, जो लोकल मार्केट होती है जहाँ पे आप गाड़ी बेच देते हो, जहाँ से हम डीलर से खरीदते हो, उन पे भी ये रूल लागू हो जाएगा। तो जो भी मेनली बिजनेसेस है इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना गलती से एग्जाम्पल उल्टा दे दिया। उन्होंने गलती से बोल दिया कि सपोज अगर आपने गाड़ी 12 लाख रुपए में खरीदी और आपने उसको 9 लाख रुपए में बाद में बेच दिया, तो जो बीच में मार्जिन बचा है उसमें आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। जब बिटवीन परचेस्ड प्राइस एंड रीसेल प्राइस 12 लाख में खरीदा, 9 लाख में बेच रहे हैं सेकेंड हैंड यूज्ड व्हीकल के नाम पर। ऑन द मार्जिन इज ओनली दिस 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount at which the car is being sold. कि ऐसा नहीं है, वो एग्जाम्पल सही ऐसे होना चाहिए था कि अगर आपने सपोज गाड़ी 9 लाख रुपए की खरीदी है और कुछ टाइम बाद आपने उसको 12 लाख रुपए में बेच दिया, तो जो बीच में प्रॉफिट बना मार्जिन, जो मतलब जो बीच में प्रॉफिट कमाया वो मार्जिन हो गया, तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना होगा। ये असली रूल है, और वो भी बिजनेस टू बिजनेस होगा, मतलब बिजनेस इसके लिए यूज होगा। जो बिजनेस ओनर है, मतलब जो इसका जो बिजनेस खोल के बैठे हैं, इंडिविजुअल पे ये रूल लागू नहीं होगा। सपोज मैंने गाड़ी बेचनी है, मैंने सपोज एक गाड़ी खरीदी है 6 लाख रुपए की, और मुझे आगे वो गाड़ी किसी इंडिविजुअल को ही बेचनी है, तो ना उसको जीएसटी भरना है ना मुझे जीएसटी भरना है। हम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बिना जीएसटी के ही गाड़ी बेचेंगे। बट अगर कोई कास्ट 24 वाला है तो वो उसको ही करना है, वो जो जीएसटी वाला जो पंगा है वो उसी के सरदर्दी है, हमारे लिए इंडिविजुअल के लिए नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो भाई इसमें ये था कि अगर आपने प्रॉफिट मार्जिन कमाया है तो ही आपका जो जीएसटी है ना वो लगेगा। कि सपोज 9 लाख में गाड़ी खरीदी, 12 लाख में बेच दी, जो प्रॉफिट हुआ उसमें आपको जो मार्जिन बचा, मतलब जो आपने मार्जिन कमाया उस प्रॉफिट में, तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना है। बट अगर आपको लॉस हुआ है, सपोज आपने 9 लाख की गाड़ी खरीदी और आपने उसको 6 लाख की बेच दी, 7 लाख की बेच दी, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस पर आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी सिर्फ प्रॉफिट पे ही लगेगा, लॉस में जीएसटी नहीं लगेगा। ये एक एड ऑन पॉइंट है जो मैं क्लियर कर दूं, मैंने मिस कर दिया था शायद बीच में ये, तो इसलिए मैं बता दूं कंप्लीटली कि सेकेंड हैंड कार जब बेची जाएगी बिजनेसेस के द्वारा, तो अगर उन्होंने प्रॉफिट बनाया है तो ही जीएसटी लगेगा, अगर लॉस हो गया तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये एक एड ऑन पॉइंट था इसमें। और अगर आपको थोड़ा अच्छे से जानना है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट है इंडिया की, उसमें जाके आप प्रेस रिलीज पढ़ सकते हो। और बाकी आप स्क्रीन पे तो पूरी प्रेस रिलीज देख ही रहे हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट की साइट है। तो वहाँ पे भी आपको पूरा रूल समझ आ जाएगा ढंग से। एंड बाकी देखा जाए तो भाई ये रूल जो इनडायरेक्टली आएगा तो एक आम इंसान के ऊपर ही, क्योंकि जब बिजनेसेस को भी टैक्सेस भरने पड़ेंगे ज़्यादा, तो वो कहाँ से पैसा लेंगे, वो नॉर्मल इंसान से लेंगे। तो ये कान को बस घुमा के पकड़ने वाली बात होगी, चाहे कान आप ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, बात तो वही होगी। नॉर्मल इंसान नहीं भरने हैं, डायरेक्टली हम पे टैक्स नहीं लगा है तो इनडायरेक्टली लग गया कि हम मतलब ईवी खरीदने जाएगा, क्योंकि अब ईवी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है, हर बंदा ईवी पे स्विच करने की सोच रहा है। सरकार भी ये बता रही है कि आप ईवी ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है। तो पता है सरकार को कि ईवी ज़्यादा खरीदा जाएगा, तो उसलिए पहले से ही अपनी तैयारी रख ली जाए, और जो टैक्सेस है वो कम से बढ़ा दिया जाए, जो कम मतलब जहाँ पे कम टैक्स लग रहा था उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो इनडायरेक्टली आम इंसान की जेब में से ही पैसा निकाला जाएगा, क्योंकि अब नॉर्मल जो कंपनी है वो भी पैसा जो है वो
आम इंसान से लेंगी तभी टैक्सीज आगे जाएंगे। तो इसलिए कान को घुमा के पकड़ने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं कि इंडिविजुअल पे टैक्स नहीं लग रहा, लेकिन जो बिजनेस इससे खरीदेगा सेकेंड हैंड कार मार्केट पे जाएगा, ऑफलाइन जो कितनी कार मार्केट्स होती हैं, तो वो फिर ज़्यादा प्राइस लगेगा, तो फिर आम इंसान को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। यही हो सकता है, बस कान घुमा के पकड़ा जा रहा है। तो इसलिए तो बाकी बताना आपकी इस रूल पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहता हूँ सबके क्या ओपिनियन है अपने अपने, तो जरूर लिखना, जरा लिख के जाना क्या क्या आप सोचते हो। बाकी यार मुझे बस एक चीज़ का डर है, जैसे धीरे धीरे कोई चीज़ प्रोग्रेस करती है ना, कहीं अभी तो चलो ये बिजनेसेस पे लागू किया गया है, बाद में ऐसा ना हो कि फिर इंडिविजुअल पे भी लागू हो जाए कि अब इंडिविजुअल को भी 18% टैक्स भरना पड़ेगा। क्या पता ये बाद में हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल के लिए तो नहीं है इंडिविजुअल के लिए, बट आने वाला टाइम कुछ नहीं कह सकते। जैसे जैसे चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, बेचारे पॉपकॉर्न की क्या गलती थी। अब उस टॉपिक पे तो मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, बट ये बोलूँगा पॉपकॉर्न की क्या गलती थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकते भाई। मेरा मतलब ये था कि मैं रूल बता दूँ ढंग से कि क्या है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट द लास्ट ऑलवेज रिमेंबर, डेयर टू लिव द लाइफ यू ऑलवेज वांटेड। बाय।